नमस्कार। आज हम शुक्रवार 25 जुलाई 2025 के शेयर बाजार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हाँ, सोमवार 28 जुलाई के लिए क्या रणनीति हो सकती है, इस पर भी सोचेंगे। हमारे पास कुछ बाजार समीक्षाएं हैं, तकनीकी विश्लेषण भी है। मकसद यह है कि ज़रूरी जानकारी निकाल कर समझें कि बाजार का मिजाज क्या है और आगे क्या हो सकता है। तो शुक्रवार को बाजार गिरा। निफ्टी 50 लगभग 0.90% नीचे 24,837 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी करीब 721 अंकों की गिरावट रही, 81,463 पर बंद हुआ। और बैंक निफ्टी वो भी करीब 0.94% फिसलकर 56,528 पर आ गया। तो आखिर ये गिरावट हुई क्यों? क्या वजह रही? हाँ, गिरावट तो काफी थी। देखिए, इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे। पहला, बजाज फाइनेंस के तिमाही नतीजे थोड़े कह सकते हैं निराशाजनक रहे। खासकर एमएसएमई एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं बढ़ीं। मुनाफा ठीक था, पर ये चिंता हावी रही और नतीजा स्टॉक 5% गिर गया। अच्छा, 5%, ये तो काफी है। और क्या था? डीआईआईज ने खरीदारी तो की, पर वो बाजार को पूरी तरह संभाल नहीं पाई। हाँ, एफआईआईज की बिकवाली तो पिछले कुछ समय से चली रही है। बिल्कुल। और तीसरा, अमेरिका भारत व्यापार सौदे पर अनिश्चितता और साथ ही कमजोर वैश्विक संकेत, इन्होंने भी निवेशकों के सेंटिमेंट को थोड़ा नीचे खींचा। और चौथी बात, जो काफी अहम है, गिरावट लगभग सभी सेक्टर्स में थी, बहुत व्यापक थी। ऑटो, पीएसयू, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, आईटी सब लाल निशान में थे। सिर्फ फार्मा सेक्टर था जो थोड़ा बेहतर कर रहा था। सिर्फ फार्मा बचा रहा, ये दिलचस्प है। अच्छा, तो ये तो ही गिरावट की वजह। अब जरा तकनीकी स्तरों पर आते हैं। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? तकनीकी तौर पर देखें तो निफ्टी में गिरावट का रुझान साफ दिख रहा है। ये अपने तात्कालिक रेजिस्टेंस 24,101 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। नीचे की तरफ देखें तो पहला अहम सपोर्ट 24,759 पर है। अगर ये टूटता है तो फिर 24,681 और उसके बाद 24,555 तक जा सकता है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? ऊपर की ओर पहला रेजिस्टेंस 24,963 पर है, फिर 25,089 और उसके बाद 25,167 का स्तर महत्वपूर्ण होगा। और बैंक निफ्टी, उसकी क्या कहानी है? बैंक निफ्टी भी कुछ वैसा ही मंदी का रुख दिखा रहा है। वो भी 57,333 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के नीचे ही बना हुआ है। इसके लिए जो मुख्य सपोर्ट लेवल है वो 56,255 पर है, उसके नीचे 55,982 और फिर 55,524। ठीक है, तो ये लेवल्स ध्यान में रखने होंगे। अब इन सब आंकड़ों और रुझानों को देखकर सोमवार के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, सोमवार को बाजार की शुरुआत सपाट या शायद थोड़ी कमजोर रह सकती है। आगे का सेंटिमेंट बहुत कुछ भारत यूके एफटीए और अमेरिका भारत व्यापार वार्ता पर निर्भर करेगा। इनसे जुड़ी कोई भी खबर बाजार पर असर डालेगी। अच्छा, इन व्यापार समझौतों पर नजर रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात, रुपया वो फिर से कमजोर हुआ है। लगभग 86.57 रुपए प्रति डॉलर तक गिर गया है। रुपए की ये कमजोरी भी घरेलू इक्विटी पर अतिरिक्त दबाव डालती है ना? हाँ, ये तो है। रुपए की कमजोरी अक्सर चिंता बढ़ाती है। तो ऐसे माहौल में इन विश्लेषणों के आधार पर ट्रेडिंग के लिए क्या रणनीति सुझाई जा रही है? विश्लेषण जो कह रहे हैं उसके हिसाब से रणनीति थोड़ी सतर्क रहने वाली है। जैसे निफ्टी 50 में अगर बाजार ऊपर जाता है, मान लीजिए 24,963 से 25,089 के दायरे में, तो वहां शॉर्ट करने यानी बेचने के बारे में सोचा जा सकता है। मतलब इस उम्मीद में कि दाम फिर नीचे आएंगे। स्टॉप लॉस 25,100 के ठीक ऊपर रखने की सलाह है ताकि नुकसान सीमित रहे। और लक्ष्य क्या रहेंगे? लक्ष्य पहला 24,759 और अगर गिरावट जारी रहती है तो 24,555 तक भी। ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए? बैंक निफ्टी के लिए भी मिलती जुलती ही रणनीति है। अगर ये 56,987 से 57,444 के स्तर तक उछलता है तो वहां बेचने का मौका देख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां 57,333 के ऊपर रखना होगा और नीचे के लक्ष्य 56,255 और फिर 55,524 के आसपास हो सकते हैं। तो ज्यादातर रुझान उछाल पर बेचने का ही है। हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है। एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक,
ये अपने सेक्टर के बाकी शेयरों की तुलना में कम गिरे हैं। HDFC बैंक करीब 0.47% और कोटक 0.77% ही नीचे था। तो शायद 2000 रुपए से 2050 रुपए के आसपास गिरावट पर इनमें सीमित मतलब बहुत सिलेक्टिव खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत ही सख्त स्टॉप लॉस के साथ। ये ध्यान रखना होगा। ये बात गौर करने वाली है कि बड़े बैंकों में कुछ मजबूती दिखी या कहें कमजोरी कम थी। खैर, तो कुल मिलाकर देखें तो शुक्रवार को बाजार कई वजहों से कमजोर रहा। तकनीकी स्तर भी यही इशारा कर रहे हैं कि सावधानी बरतनी चाहिए, और जो रणनीतियां सुझाई गई हैं वो ज्यादातर उछाल पर बेचने या फिर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में वो भी बहुत संभलकर खरीदारी करने की हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सोमवार को FIIs का फ्लो कैसा रहता है? पैसा आ रहा है या जा रहा है? कच्चे तेल की कीमतें, रुपए की चाल और हाँ, व्यापार समझौतों से जुड़ी कोई भी खबर, इन सब पर बारीकी से नजर रखनी होगी। ये सब मिलकर ही बाजार की दिशा तय करेंगे। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि फार्मा को छोड़कर लगभग हर सेक्टर में कमजोरी थी, है ना? ये जो अलगाव है कि सिर्फ फार्मा ही क्यों बचा रहा, ये हमें क्या बताता है? क्या निवेशक इस अनिश्चित माहौल में फार्मा में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, या ये किसी बड़े सेक्टर रोटेशन की शुरुआत है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।